21 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित पुलिस स्मृति दिवस समारोह में प्रदेश के वीर पुलिस जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिस कर्मियों की वीरता, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 1959 के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में चीन से मुकाबले में शहीद हुए 10 जवानों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उसका साहस 10,000 जवानों के बराबर था। ये दिवस उनके अमर बलिदान के स्मृति का पर्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश पुलिस की सतर्कता और समर्पण से ही मध्य प्रदेश आज शांति का टापू कहलाता है। नक्सलवाद, माफिया, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस का पराक्रम अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष 10 इनामी नक्सलियों का सफाया, जयपुर ब्लास्ट आरोपियों की गिरफ्तारी और आतंकियों पर सख्त कार्रवाई पुलिस की वीरता के प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने सृजन, सेफ, क्लिनिक, सुरक्षित जीवन और नशे से दूरी के जरूरी अभियानों के सामाजिक प्रभाव की सराहना की और साइबर अपराध नियंत्रण में पुलिस की तत्परता की प्रशंसा की। उन्होंने इंदौर में पुलिस जवान द्वारा विधायक मधु वर्मा की जान बचाने के त्वरित एक्शन को उदाहरणीय बताया। डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार पुलिस के कल्याण और आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आवास योजना में 25,000 मकानों का निर्माण और हर वर्ष 7500 पदों की भर्ती से पुलिस व्यवस्था सशक्त होगी। भारत माता की जय। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में आज उन अमर वीरों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए भारत मां की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। पुलिस स्मृति दिवस पर मैं उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। 21 अक्टूबर 1959 की वह ठंडी सुबह की याद और बाद में देश ने उस बात को जाना जिसकी शुरुआत लद्दाख से भारत में हमारे 10 वीर जवानों की शहादत के बाद चाइना का रुख भारत के लिए क्या है, इसको संक्षेप में समझने के लिए संकेत में वो 10 हमारे वीर पुलिस जवानों ने जो शहादत दी वो 10,000 जवानों के चाइना के एक तरह से उनके कायराना हरकतों का जवाब था। जिस चुनौती के साथ उन्होंने मुकाबला किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पूरा देश नमन करता है। 1962 तक आते आते चाइना की हरकतों का परिणाम क्या रहा, यह तत्समय के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में घटित घटना के बाद हमारे लिए देश ने पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद करने की परंपरा प्रारंभ की और ये प्रत्येक वर्दीधारी के लिए प्रेरणा का पुंज बना, स्मृति दिवस बना। हम आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वो सारे परिजन बैठे हैं जिनके बीच में से उनके अपने गए और हम भी उस परिवार का ही हिस्सा है। ये हमारे परिवार के ही एक प्रमुख व्यक्ति का जाना, 11 जवानों का बीते एक वर्ष में हम में से जाना, ये हम सबके लिए कष्ट तो है, लेकिन हमारे लिए ड्यूटी के भाव से, सरकार की दृष्टि से, व्यवस्थाओं के समर्पण से ये हमारे लिए एक गर्व का क्षण भी है कि हम अपने जवानों का उनकी भावनाओं के सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वो अपनी ड्यूटी करते हुए सदैव हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं उनके लिए नमन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और स्मृति दिवस पर ये धीमी परेड के माध्यम से सच में हम सब उनको नमन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। हमें गर्व है वो हमारे पुलिस जवान और अधिकारीगण हैं। आप ही के कारण से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और सुशासन की स्थापना होती। जब हम आपको अपने कर्तव्य के इस मार्ग पर ले जाते हैं तो इसके भाव से मैं कुछ उल्लेखनीय घटनाओं का भी उल्लेख करना चाहूँगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बीते वर्ष 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलवादियों का भी आपने समापन करते हुए हमारा मान बढ़ाया है। डिजिटल युग में चुनौतियां अपार हैं, ऐसे में इनसे निपटने के लिए साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, GPS जैसी तकनीकों पर त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है। साइबर अपराध के खिलाफ सेफ क्लिक सुरक्षित जीवन अभियान ने घर घर में
जागरूकता की मिसाल जगाई है। नशे से दूरी है जरूरी, इस अभियान ने भी पूरे समाज का ध्यान आकर्षित किया है और सबने इस अभियान की प्रशंसा की है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से सभी थानों को ऑनलाइन जोड़ा गया है। ऐसे कई नए प्रयास किए जा रहे हैं जिसके आधार पर पुलिस, न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक अभियोजन को डिजिटल रूप से एकीकृत करते हुए कार्य कर रही है, जिससे जांच और सुनवाई की गति बढ़ी है और पारदर्शिता आई है। हमने अपनी सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर उस परंपरा को भी कायम किया कि हमारे बीच में से कोई अपनी शहादत देता है तो सरकार भी उसके साथ, उनके परिजनों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए ऐसी परंपरा में हमने अपने 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देते हुए उस भावना का व्यक्त है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन हमारे उस जवान की शहादत के लिए सरकार के द्वारा मनोबल बनाए रखना ये भी आवश्यक है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उनके व्यक्तिगत कल्याण की भी बात की तरफ ध्यान दिया जाए। हमने हमारी सरकार के माध्यम से तय किया है, मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के अंतर्गत 5,700 करोड़ के 25,000 से ज्यादा मकान माननीय पुलिसकर्मियों के लिए बनाए जाएंगे। पुलिसकर्मी के कल्याण, आधुनिकीकरण और मनोबल वृद्धि को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब हम एक तरफ अपने जवानों की वर्तमान संख्या के साथ बाकी बातें देखते हैं तो बीते समय में रिक्त हुए स्थानों को लेकर भी हमारी गंभीरता है। यही कारण है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती से लगा करके सभी प्रकार की भर्तियों के लगभग 7,500 पद हर साल निकालने का हमने निर्णय किया है और लगभग 20-22 हजार पदों की भर्ती लगातार भर्ती करते हुए हम 3 साल में पूरी करेंगे। मैं पुनः पुलिस स्मृति दिवस की इस अच्छे आयोजन की और व्यवस्थित प्लानिंग की और हमारे शहादत हुए सारे वीर जवानों की स्मृति में ये जो कार्यक्रम का संयोजन किया गया है, मैं उनको हमारे शहादत हुए जवानों को नमन करते हुए बाबा महाकाल से कामना करता हूँ वो अपने उनके चरणों में स्थान दे और एक बार फिर विभाग को इस पूरे आयोजन के लिए कर्तव्य परायण के मार्ग पर आओ, आगे बढ़े। माँ भारती आपको पुकार रही है, आप हमेशा की तरह दक्षता हासिल करें। ये शुभकामना आपको देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।